बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, क्लास 4 की उर्दू के लिए जो किताबें आपके पास होनी चाहिए उनमें सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए, मश्क को हल करने के लिए रिसोर्स पैक, और छुट्टियों के काम के लिए और मज़ीद फ़ायदा हासिल करने के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम सबक नंबर 2 का पहला हिस्सा पढ़ेंगे जिसमें हम क़वाइद को पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले आज के हासिलात ताल्लुम यानी SLOs को देखते हैं। आज का हमारा पहला SLO है वाहिद व जमा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, और आज का हमारा दूसरा SLO है मुतरादिफ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझ सकें। चलते हैं अपने पहले SLO यानी वाहिद और जमा की तरफ। वाहिद और जमा किसे कहते हैं, इसको आसानी से समझने के लिए मैं एक मिसाल आपके सामने तहरीर करता हूँ, आप उसको गौर से देखिए। पहला लफ्ज़ है किताब, दूसरा लफ्ज़ है किताबें। क्या आप बता सकते हैं कि किताब और किताबें इन दोनों में क्या फ़र्क है? किताब कहते हैं एक किताब को जो अकेली हो, और अगर ये किताबें दो हों या दो से ज़्यादा हों तो उसको हम कहेंगे किताबें, दो या ज़्यादा। इसको हम कहते हैं वाहिद, और किताबें इसको हम कहेंगे जमा। तो आपने देखा कि किताब और किताबें इन दोनों में क्या फ़र्क है कि अकेली किताब को कहते हैं किताब और इसको हम कहते हैं वाहिद, और जब किताबें एक से ज़्यादा हों यानी 2 या 3 या 4 और इसी तरह आगे बढ़ते जाएं, उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उसे हम कहते हैं जमा। इसी की एक और मिसाल है लड़का। अकेले लड़के को हम कहेंगे लड़का और इसको कहेंगे वाहिद, और अगर 2 हों तो लड़के या 3 हों तो लड़के, इसे हम कहेंगे जमा। तो वाहिद किसे कहते हैं? अकेली चीज़ को, और जमा किसे कहते हैं? एक से ज़्यादा चीज़ों को। यही हमारी किताब में लिखा हुआ है कि वाहिद अकेली चीज़ को वाहिद कहते हैं और जमा एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं, जैसे हमने किताबें और लड़के की मिसाल को देखा। वाहिद की और जमा की कुछ मज़ीद मिसालें भी देखते हैं। सबसे पहली मिसाल तो हम पढ़ चुके हैं, किताब। ये एक किताब को बताती है और इसकी जमा है कुतुब, यानी ये किताबें 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, लिहाजा कुतुब होगा जमा। दूसरी मिसाल है लड़का। ये सिर्फ एक लड़के को कहा जाता है और ये वाहिद है, और अगर लड़के 2 या 2 से ज़्यादा हों उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा जमा का, यानी लड़के। इसी तरह अगर एक मस्जिद हो उसके लिए लफ्ज़ होगा मस्जिद, और अगर मस्जिद एक से ज़्यादा हो उसको हम कहेंगे मसाजिद, और ये जमा है। उस्ताद अगर अकेला हो उसे हम कहेंगे एक उस्ताद, और अगर उस्ताद 2 हो या 2 से ज़्यादा हो उसके लिए जमा का लफ्ज़ आएगा, यानी असातिज़ा। इसी तरह फौज वाहिद है, इसकी जमा आती है अफवाज। अगर सिर्फ एक हो हम कहेंगे बिल्ली, और ये वाहिद है, और अगर ज़्यादा हो तो ये होगा बिल्लियाँ। इसी तरह दरख्त एक हो तो उसको शजर यानी वाहिद लफ्ज़ से बताएंगे, और अगर दरख्त ज़्यादा हो तो उसके लिए जमा का लफ्ज़ यानी अशजार लाएंगे। मेज़ अकेली हो तो एक वाहिद का लफ्ज़ यानी मेज़ आएगा, और अगर ज़्यादा हो उसे हम कहेंगे मेज़ें, ये जमा है। कुर्सी, अकेली कुर्सी के लिए लफ्ज़ आता है, ये वाहिद है, जिसकी जमा आती है कुर्सियाँ, यानी 2 या 2 से ज़्यादा हैं। तो हमने ये सीखा कि कोई भी चीज़ जब अकेली हो यानी वो एक हो उसको हम कहते हैं वाहिद, और जब चीज़ें 2 हों या 2 से ज़्यादा हों उसके लिए आने वाला लफ्ज़ कहलाता है जमा। अब जबकि हमने वाहिद और जमा सीख लिया, वाहिद की तारीफ़ भी सीख ली और मिसालों के ज़रिए से हमने उसकी मज़ीद वजाहत भी कर ली, अब हम चलेंगे घर के काम की तरफ, और घर का काम आपका है सवाल नंबर 6। दरज़ैल वाहिद की जमा और जमा के वाहिद कॉपी पर लिखें। आपके सामने ये अल्फाज हैं बुराई, हालात, नबी, उजाले,
گھٹا اور زمانے، ان الفاظ میں کچھ الفاظ جمع کے ہیں، آپ نے ان کی واحد اپنی کاپی پر لکھنی ہے، اور کچھ الفاظ واحد ہیں، آپ نے ان کی جمع اپنی کاپی پر لکھنی ہے۔ یہ ہے آپ کا پہلا گھر کا کام۔ اب چلتے ہیں اس میں صفت کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ صفت کسے کہا جاتا ہے۔ بچوں یاد رکھیں، صفت کہتے ہیں خوبی کو یا کسی بھی خاصیت کو۔ وہ اسم جو کسی شے کی خصوصیات بیان کرے اس میں صفت کہلاتا ہے، جیسے اجلا یعنی صاف، نیک، تاریکی وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اعلیٰ صفات کے مالک تھے۔ تو اس میں صفت کسے کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کی خصوصیت بیان کرے، چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی ہو۔ اچھائی بھی ایک صفت ہے اور برائی بھی ایک صفت ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اور اس میں صفت اور موصوف کی کچھ مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ بہادر آدمی، بہادر نے آدمی کی خصوصیت بیان کی کہ وہ آدمی کیا ہے؟ بہادر ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ بہادر صفت ہے۔ سیدھی راہ یعنی سیدھا رستہ، یہاں پر راہ کی یعنی رستے کی صفت کیا ہے؟ سیدھی۔ ٹھنڈا پانی، پانی کی صفت کیا ہے؟ ٹھنڈا۔ کامران بہت دانا ہے، یہاں پر دانا نے صفت بیان کی، کس کی؟ کامران کی۔ اور جھگڑالو آدمی سے بچو، یہاں پر آدمی کی صفت بیان کی گئی جھگڑالو۔ اکرم محنتی لڑکا ہے، یہاں پر محنتی لڑکا، محنتی صفت ہے کس کی؟ اکرم کی۔ فصیح شریف لڑکا ہے، شریف لڑکا صفت ہے کس کی؟ فصیح کی۔ ان تمام مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ صفت نے اپنے موصوف کی خصوصیت بیان کی، چاہے وہ اچھی خصوصیت تھی یا بری خصوصیت تھی۔ اب ہم چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف، جو کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، اور گھر کا کام ہے سوال نمبر 8۔ اگر آپ نے واحد سیکھ لیا ہے، جمع سیکھ لیا ہے، الفاظ کے معنی سیکھے ہیں، مترادف اور متضاد سیکھا ہے۔ متضاد کا معنی ہوتا ہے الٹ، کسی بھی لفظ کا الٹ۔ متضاد ہے مترادف، تو یہ تمام سوالات آپ کے لیے نہایت آسان ہوں گے۔ آپ نے مترادف، متضاد اور واحد اور جمع کی تعریف دوبارہ سیکھ کر ان تمام سوالات کو حل کرنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے واحد اور جمع کو اور اس میں صفت کو اچھی طرح سیکھا ہوگا اور آپ گھر کے کام کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔